नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट के लगभग 1602 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्यतः डॉक्टर, पैरावेट और ड्राइवर के पदों के लिए बात करने वाले हैं। कितना वेतन मिलेगा, सैलरी क्या रहेगी और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देना चाहूँगा। उसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से आवेदन करेंगे वो भी आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। चलिए, इस नोटिफिकेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, लेकिन उस वीडियो में कुछ बिंदु रह गए थे जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए थे। जैसा कि हम मुख्यतः अपनी 3 वैकेंसी की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें आपके वेटरनेरियन, पैरावेटनेरियन और ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। साथ ही हम आपको फिलहाल के लिए बता देना चाहूँगा कि आपकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी रहने वाली है। फिलहाल आपको 6 साल का यहाँ पर टेंडर दिया गया है। ठीक है, आगे भी आपकी ये वैकेंसी जो है कि बढ़ सकती है, यानी आपका ये टेंडर आगे भी बढ़ सकता है। फिलहाल तो 6 ईयर के लिए आपको यहाँ पर टेंडर दिया गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर जो वेटनरी डॉक्टर है उनके लिए यहाँ पर डिग्री रखी गई है। ठीक है, और जो पैरा वेटनरी है उनके लिए यहाँ पर जो है कि डिप्लोमा रखा गया है। वेटनरी फील्ड में जो इन्होंने भी आपका 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है। जो ड्राइवर है उनके लिए 10th पास। ठीक है, और उससे साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, लाइट वाला आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। सैलरी के बारे में हम बात कर रहे थे। डॉक्टर है उनके लिए लगभग 65,000 रुपये सैलरी रखी गई है। पैरा वेटनरी के लिए 20,000 है और जो ड्राइवर है उनके लिए 18,000 रुपये सैलरी रखी गई है। सभी के लिए यहाँ पर 534 पदों का प्रावधान किया गया है, क्योंकि लगभग आपके 534 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस का यहाँ पर संचालन किया जाएगा। तो एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और एक ड्राइवर रहेगा, इसलिए सभी के लिए 534 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ये तो साथियों यहाँ पर बेसिक जानकारी हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि बॉस इसमें किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो। इस वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है अपनी योजनाओं के बारे में। तो उसके पश्चात आपको यहाँ पर साथियों राइट कॉर्नर में, ठीक है, राइट टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। इस पर आपको यहाँ पर टैप करना है। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है कैरियर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैरियर पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिंपल स्टेप है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, उसके पश्चात जैसे ही आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी पोस्ट है सभी निकल के आ जाएगी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। जैसा कि आप यहाँ पर यदि वेटनरी डॉक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अप्लाई नाउ का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्लोज ऑन नवंबर 30 नवंबर 2024 लिखा हुआ है। हालांकि इसके आवेदन काफ़ी पहले से चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये डेट पहले वाले दे रखी है और विभाग ने अब दोबारा इसी डेट के माध्यम से, यानी इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। इसलिए यहाँ पर साथियों पुरानी डेट दे रखी है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं पैरावेटनरी, यानी जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो। इस पर हम यहाँ पर टैप करते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से खुल के आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इन्होंने जो है कि जॉब टाइटल और क्वालिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं। क्वालिफिकेशन आप ध्यान देख सकते हो। ठीक है, यानी जिन्होंने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने अपना AI वाला डिप्लोमा कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने का एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का डिप्लोमा भी होता है। ठीक है,
उन्होंने भी ये कर रखा है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात यहाँ पर आपको सीधा ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात नीचे देखिए आपके सामने इस प्रकार सा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। ठीक है, उसके पश्चात साथियों आपको अगला इंटरफेस यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालनी है आपको। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर साथियों आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके पश्चात ये आपको सेम यहाँ पर रहने देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको यही रखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके पश्चात यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको साथियों रिज्यूम को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए एक मिनट, रिज्यूम अटैच। ठीक है, जिनके पास रिज्यूम है वो यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करके अटैच कर सकते हैं, और जिनके पास रिज्यूम नहीं है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे द्वारा भी अपना रिज्यूम बनवा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अटैच करते हैं तो हम 1 मिनट के लिए के रिज्यूम यहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट साथियों। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक रिज्यूम अपलोड कर दिया है। ठीक है, यदि आपके पास फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कोई सोर्स है इनकम का, सॉरी साथियों, सोर्स का मतलब यहाँ पर ये दे रखा है कि आपको इस योजना के बारे में किस प्रकार से पता चला है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि भाई जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है। ठीक है, या कोई कैंपिंग या कोई एम्प्लॉय के रेफरेंस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, जो आपको जिस तरह से आपको सूचना मिली है तो आप न्यूज़पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपलोड जो है कि सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपको यहाँ पर कॉल कर दिया जाएगा और आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई फॉर्म अप्लाई करने की। अब बात करते हैं कि सर इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन में आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर किसी प्रकार से फिलहाल कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम लगेगा या फिर परसेंटेज के द्वारा होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है आपके जो डिप्लोमा में आपके जो परसेंटेज है, ठीक है, उसके आधार पर शायद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम बिहार क्षेत्र की तरफ बहुत ही कम कैंडिडेट्स जा पाते हैं, तो लगभग आपकी यूँ समझ चले या 50 या 60% पर नॉर्मल आपके यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो साथियों ये मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्या कोई पहले पैसे वगैरह देने पड़ते हैं, कोई डीडी बनती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन किया गया, तो लगभग जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया था तो उनसे लगभग 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार पैसे पहले डीडी के नाम पर मांगे गए थे। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है, और जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर लगे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई डीडी नहीं मिलती, सॉरी साथियों, किसी प्रकार से कोई डीडी नहीं बनती। आप डायरेक्ट जाइए, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। ठीक है, और ज्वाइनिंग लेटर पर करें। इस प्रकार से आपको ये संपूर्ण प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है ऑल ओवर इंडिया के, चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हो, यूपी एमपी, ठीक है, कहीं से बिलोंग करते हो, वो सभी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेटनरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें आपसे पूरी उम्मीद है। बाकी अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।